नमस्कार। हाँ, काफी हलचल मची हुई है। बिल्कुल। कमाल ये है कि पिछले 3 दिनों से मतलब लगातार अपर सर्किट लग रहा है। शेयर करीब 51 रुपए से बढ़कर 62.44 तक पहुंच गया है। हाँ, मतलब हर दिन 5% की बढ़ोतरी और फिर ट्रेडिंग बंद। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, देखते हैं इन स्रोतों से क्या तस्वीर उभरती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सारी मतलब नेगेटिव खबरों के बीच ये तेजी आई कहां से? सही। क्या ये सच में कोई मौका है या फिर निवेशकों के लिए कोई ट्रैप, कोई जाल? बिल्कुल, तो आज इसी पर बात करेंगे। देखेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से इस उछाल के पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या जोखिम है। तो 13 मई से 15 मई रोज 5% का अपर सर्किट। हाँ। वॉल्यूम कम रहा है ऐसा सुनने में आया, पर खरीदार बहुत ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि ये सब तब हो रहा है जब कंपनी पर मतलब एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, एक साथ कई चीजें हो रही हैं। देखिए, एक तरफ तो वो सेबी का अंतरिम आदेश आया था। हाँ, जिसके बाद एमडी अनमोल सिंह जग्गी और WTD पुनीत सिंह जग्गी दोनों ने इस्तीफा दे दिया। राइट। तो हो सकता है कि कुछ लोग बाजार में इसे ऐसे देख रहे हो कि चलो कंपनी में कुछ सफाई हो रही है। शायद पॉजिटिव मान रहे हो। हाँ। पर क्या ये कुछ ज्यादा ही आशावादी नजरिया नहीं है, खासकर तब जब दूसरी बड़ी दिक्कतें सामने खड़ी हों? जैसे कि 14 मई को ही वो IREDA वाली खबर आई। हाँ, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उन्होंने तो NCLT में याचिका डाल दी है 510 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के लिए। ये बहुत सीरियस है। हाँ, NCLT में जाना मतलब अब वो कानूनी तौर पर अपना पैसा वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और ये तो दिवालियापन तक ले जा सकता है कंपनी को। बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। अगले हफ्ते शायद सुनवाई भी है इसकी। बाप रे। और इसके अलावा वो ग्रैंड थॉर्नटन की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का भी इंतजार है। हाँ, उस पे भी नजरें हैं। अटकलें हैं कि शायद प्रमोटर कोई रिकवरी प्लान वगैरह लेकर आए, और वो एक पुराना स्टॉक स्प्लिट का प्रस्ताव था, उसकी भी फुसफुसाहट है। अच्छा, स्टॉक स्प्लिट से लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद? हाँ, कुछ ट्रेडर्स शायद ये सोच रहे हों, मतलब शेयर सस्ता दिखेगा तो ज्यादा लोग खरीद बेच पाएंगे। लेकिन ये सब तो अटकलें हैं। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो परेशानियां तो पहले से थी। बिल्कुल। वो सेबी की जांच चल रही थी। करीब 977 करोड़ के लोन में से 262 करोड़ के फंड डाइवर्जन के आरोप थे। हाँ, कथित डाइवर्जन। उसी चक्कर में तो प्रमोटर्स पर बैन लगा था, ट्रेडिंग भी रुकी थी। और शेयर कहाँ 900 रुपए के ऊपर था, गिरकर 117 तक आ गया था। सही कहा। फिर वो ब्लू स्मार्ट वाला मामला भी खुला। हाँ, वो ईवी खरीदने वाले लोन का पैसा करीब 207 करोड़ बिना पूरी गाड़ियां डिलीवर हुए ही रिलेटेड पार्टीज को देने के आरोप हैं। तो इतनी सारी दिक्कतें, पुरानी और नई, इनको देखते हुए ये जो उछाल है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। ज्यादा संभावना यही है कि ये या तो शॉर्ट कवरिंग है, मतलब जिन लोगों ने शेयर गिरने पर पैसा लगाने के लिए बेचा था, अब उन्हें वापस खरीदना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। या फिर ये सिर्फ अटकलबाजी है, स्पेक्यूलेशन। क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, मतलब बुनियादी आर्थिक हालत, उसमें तो अभी भी बहुत अनिश्चितता है। तो वो सारे रिस्क तो अभी भी हैं। सेबी ईडी की जांच, ब्लू स्मार्ट ऑपरेशंस का निलंबन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के इस्तीफे, और अब ये IREDA की NCLT याचिका, ये सब बहुत बड़े जोखिम हैं जो अभी टले नहीं है। तो क्या इसे क्या कहते हैं, डेड कैट बाउंस माना जा सकता है? संभव है। मतलब जब कोई चीज बहुत बुरी तरह गिरती है तो बिना किसी ठोस वजह के थोड़ा ऊपर उछलती है, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता। तो जब तक कोई पक्की खबर नहीं आती, कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक ये तेजी शायद टिकेगी नहीं। लगता तो ऐसा ही है। इसलिए मेरी सलाह तो यही रहेगी कि निवेशक अभी थोड़ा रुकें, जल्दबाजी ना करें, स्पष्टता का इंतजार करें। हाँ, देखें कि NCLT सुनवाई में क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है, सेबी आगे क्या कदम उठाता है। और जब नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो तभी सोच समझकर फैसला लें। बिल्कुल। वॉल्यूम देखें, फंडामेंटल्स का दोबारा आकलन करें। अभी वो जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, उस चक्कर में पड़ना अभी बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो अगर संक्षेप में कहें, शेयर का दाम तो ऊपर जा रहा है, पर वजहें साफ नहीं है और कंपनी पर गंभीर संकट मंडरा रहे हैं। तो ये एक जाल भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जब तक ये सारे कानूनी, वित्तीय और गवर्नेंस वाले मसले सुलझ नहीं जाते, तब तक सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर IS रैली से सावधान रहना ही समझदारी है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि इतनी खराब खबरों के बावजूद शेयर में ये जो उछाल आया है, ये बाजार के सेंटिमेंट या मूड के बारे में क्या बताता है? और क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि ये सेंटिमेंट
कम से कम कुछ समय के लिए असलियत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है।